घर मिल गया, अब मैं वहाँ पे रह रही हूँ। 1.5 महीना था, मेरा एक शो शुरू हुआ, मैं मीरा रोड जाती थी, तो वहाँ पर ना हमारे सेट पे तब नए नए, वो याद है ओसिम के पहले जैसे मसाजर्स आते थे, वो हाथ वाले जिन पे ऐसे नीचे बॉल लगी होती है ना, तो वैसे कोई नकली ओसिम के मसाजर आए थे जो डॉल्फिन जैसी शेप में थे। तो हम हमारे सेट पे बंदा आया बेचने के लिए, तो उसने बोला कि 1 with 1 फ्री है। तो मैं और जो मेरी मदर बनती थी शूट पे, हमने खरीदा और मैंने ना घर आके यूज ही नहीं करे। मेरे कमरे में ऐसे बेड के बाजू में थोड़ी सी जगह थी और वहाँ पे स्टील की अलमारियां थी। आया, मैंने कहा यार ऊपर रख दे, जगह तो बहुत थी नहीं, तो उसने ऊपर रख दिया। अच्छा, मैं ना रात को एक दिन मेरा जल्दी पैकअप हो गया, तो मैं रात को सो रही हूँ। मेरे घर पे जो काम करती थी उसका नाम था नीलिमा, वो बाहर हॉल में सोती थी और बाहर भी एक वॉशरूम था। मुझे डर लगता था, तो मैं ना हल्का सा कमरे का दरवाजा खोल के ही सोया करती थी, मैं जल्दी सो गई। अच्छा, मैं सो रही हूँ, मेरा बेड एकदम दीवार के साथ लगा होता है, ओके, मेरे दीवार की तरफ मुंह है, मैं ऐसे सो रही हूँ और एकदम मुझे आवाज आती है कि कोई वो मसाजर यूज कर रहा है, जैसे कोई जमीन पे पीछे मेरे लेटा हुआ है और वो मसाजर यूजर है। तो जब वो मसाजर यूज होता है तो कैसे, जैसे कंगन के साथ लगे तो नीचे ऐसे था आवाज आएगी ना, तो मुझे प्रॉपर आवाज आ रही है कि कोई अपने ऊपर यूज कर रहा है और वो जमीन के साथ हल्की सी बॉल टच होती है फिर ऊपर लगती है। अच्छा, मैं ना एकदम से नींद खुली और मैं ना घबरा गई, तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा नीलिमा, नीलिमा कोई। अच्छा, अब ना मेरे बिल्कुल ये सांस ही चढ़ गई। इस टाइम आंखें बंद थी आपकी? आंखें खोल ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को डर में ऐसा था, है ना। अब मेरे सामने ना ऐसे सिर्फ एक लाइट का ऐसे ट्रायंगल है, क्योंकि वो बाहर से जो दरवाजे की लाइट है वो ऐसे ट्रायंगल बन के सामने है ना, मैं उस लाइट में देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि क्या है। अब मैंने फिर बोला नीलिमा, अब मैंने ना हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी और मैंने ना ऐसे पीछे से किसी तरीके से अपना फोन करके आगे फोन लिया और मैं हनुमान चालीसा बोले जा रही और मसाजर बंद ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, अब मैंने नीलिमा को फोन मिलाया, जैसे ही मैंने नीलिमा को फोन मिलाया उसने मेरा फोन काट दिया, लाइक एक ही रिंग में टक करके उसने मेरा फोन काट दिया। उसने यहाँ मेरा फोन काटा और पीछे से टक की आवाज आई कि जैसे किसी ने ऊपर से बटन बंद करा हो मसाज। तो मुझे एकदम से लगा नीलिमा है, और मैंने इससे पहले कि मैं बोलती ना, मेरे जैसे पीछे से मुझे कोई हवा सी आई कि जैसे कोई खड़ा हुआ हो, तो आगे लाइट में मैं देख रही हूँ, ऐसे मुझे लगा कि जैसे कुछ हिला हो, और तभी नीलिमा सामने दरवाजे से आई। हाँ जी दीदी क्या हुआ? ओह माय गॉड, मैंने उसे देखा ना, जंप्ड इन द बेड। तो मेरे कमरे में क्या करी थी? कह रही है दीदी मैं तो वॉशरूम में थी, आपका फोन आया तो मैंने फोन काटा, मैं आपके कमरे में कहा थी। मैंने कहा नहीं, तू मेरे कमरे में थी, तो यही थी, तो यही थी। कह रही है नहीं दीदी मैं यहाँ नहीं थी, आप, मैं तो सामने से आई हूँ। मुझे ना कुछ समझ में ही ना आया कि क्या हो रहा है। मैंने रवि को फोन करा, रवि घर आया, फिर मैंने अगले दिन सुबह देखा तो वो मसाजर ऐसे पूरा टूटा हुआ था, पैक्ड पड़ा था, मतलब मैंने, और आपने तो अलमारी पे रखा, मैंने तब से रखा था। ओह माय गॉड, उस दिन के बाद मेरा उस घर में रहना इतना मुश्किल हुआ है ना। हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करी आपने, क्या है वहाँ? यार मुझे लगा कि उन्होंने उस कमरे में कुछ बंद किया होगा, मैंने तो घर बदल लिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रह पाऊंगा। वैसे अक्सर होता है कुछ ऐसे घर ना जिसमें कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, पहले कभी हुआ होगा तो वो सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे आपको भी सस्ते में मिल गया। हाँ। उस घर में हमारे साथ बहुत कुछ होता था, पता है? बताओ ना क्या हुआ? और कितना बता दूं मैं तुम्हें? क्या होता था? बर्तन बजते थे? नहीं, वैसे उस घर में हमारे पास एक ड्राइवर आया। ओह माय गॉड, कितनी कहानियां मेरे पास, लोग कहेंगे भाई ये तो पागल ही है। बताओ, ये तो सुनने में ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। अच्छा, हमारा रवि ने एक नया ड्राइवर रखा था और मुझे वहाँ बहुत डर लगता था। वैसे भी रवि आता जाता रहता था कि जितने 2 दिन मेरे पास रहता था, 3 दिन अपने घर में रहता था वर्सोवा में। तो नया ड्राइवर रखा हमने, तो उस जब से वो आया ना कुछ हमारे साथ हो कि, मतलब एक दिन रवि निकला तो गाड़ी चलते चलते गाड़ी का पीछे का वो पूरा वो गिर गया, वो क्या कहते हैं उसको जिसपे नंबर प्लेट लगी थी, पूरा गिर गया और वो घिसड़ के आगे तक 15 मिनट गई। तो रवि जब तक घर पहुंचा, पुलिस वाले आए, रवि को जीप में लेकर के क्या आपने शोर, मैंने कहा क्या, ये तक कोई बात ही नहीं है, पर किसी ने कंप्लेंट कर दी होगी। उसके 2 दिन बाद मैं अपने सेट पे गई, तो मेरे सेट पे हम पता नहीं बाहर कुछ वर्कर्स की लड़ाई हुई, क्या हुआ, और सेट पे पूरा गांव आ गया और पत्थर मारने लगे, शीशे में से यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, हम लोग मेकअप रूम में छुपे हुए एसी तोड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है। 2 दिन बाद मैंने रवि को मॉल में बुलाया, रवि आया और वो चलते चलते सीधा शीशे में लगा और उसका पूरा नाक वहां से टूट गया और पूरा खून। मैंने कहा भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो अगले दिन रवि, घंटी बजी, ड्राइवर आया, रवि का शूट था, तो उसने घंटी बजाई, तो रवि ने ऐसे कीहोल में से देखा कि कौन आया है ना, तो उसने देखा वो खड़ा है और उसके पीछे कचरे वाली खड़ी है। तो उसने जाते हुए नीलिमा को बोला कि कचरे वाली आ गई, उसे कचरा दे देना। तो कहती ठीक है। तो रवि अंदर नहा धो के बाहर निकला, तो जब रवि निकलने लगा तो उसने कहा तूने कचरे वाली को दे दिया, कचरा दे दिया था? तो कहती भैया कोई था ही नहीं, सिर्फ वो ड्राइवर भैया थे। कहता नहीं वो बाहर खड़ी थी, उसके साथ ही खड़ी थी। कह रही नहीं भैया नहीं, कह रहा है मैंने देखा, मतलब उसने प्रॉपरली उसको देखा, ये वो करा है ना। तो इसको तब लगा कि भाई कुछ तो है। फिर उसके सेट पे दोबारा कुछ हुआ, तो इसने एक दिन उसने वहां पर ना पूछ लिया अपने ड्राइवर से कि तेरे साथ सुबह कोई कचरे वाली खड़ी थी? तो ना वो चुप हो गया, फिर कहता भैया आपको भी दिखी? कहता क्या? कहता मुझे बहुत लोग बोलते हैं मेरे साथ कोई सा है। कहता अच्छा कल से बताइयो, डबल महीने के पैसे थी और बोला प्लीज जाना थोड़ा सा देख ले। ओह माय गॉड, आई वाज लाइक ये मत, और वो बंदा पहले ही बता दे, बाद में कहता है वो आपको भी दिखी। हाँ भाई दिखी, तेरे साथ थी, दिख गई। अरे बाप रे, तो स्कैरी है। 2 साल पहले मैं ये मानती थी कि भूत होते ही नहीं, ठीक है, ये वहम है, ये लोगों में डाली हुई चीजें हैं, लोग अफवाह फैला देते हैं।